बोट एंड स्ट्रीम ना। जोर से हवा आ रहा है। चलो देखो, बोट एंड स्ट्रीम। बोट को मान लेते हैं क्या, बी। स्ट्रीम हो जाएगा, स्ट्रीम मतलब पानी, वाटर ना, इसको डब्लू मान लिया। चलो मान के चलते हैं। अब दो तरीका का बात होगा, ठीक है ना। एक होगा क्या, अप स्ट्रीम, एक होगा डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब धारा इसे बह रहा है तो नाव उधर से आ रहा है, धारा के विपरीत, ठीक है ना। और डाउन स्ट्रीम मतलब धारा जिधर जा रहा है उधरे नाव जा रहा है। तो धारा के साथ अगर नाव को ले जाएंगे तो चलाना इजी होगा, तेजी से जाएगा, स्पीड भागेगा। और धारा के विपरीत आएंगे, स्ट्रीम के विपरीत आएंगे तो स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम अप स्ट्रीम जाते हैं, इसका मतलब कि धारा ऐसे चल रहा है, ठीक है ना, और नाव ऐसे आ रहा है ना। इसमें क्या हो जाएगा, बोट माइनस वाटर, ठीक है ना। इसका स्पीड क्या हो जाएगा, बोट और माइनस वाटर। स्पीड बोट, इस बोट का स्पीड ना, स्पीड ऑफ बोट बराबर बी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ना बराबर डब्लू, ठीक है ना। समझ में आया। तो क्या होगा, दोनों का स्पीड कम हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम डाउन स्पीड, डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो स्ट्रीम जाते हैं अगर हम, तो धारा भी ऐसे जा रहा है और बोट भी ऐसे जा रहा है ना। ये वाटर है, ये बोट है, ये वाटर है इधर की तरफ जा रहा है, ये बोट। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड यहाँ स्पीड बराबर होगा बी माइनस डब्लू, और यहाँ स्पीड बराबर होगा बी प्लस डब्लू। कोई दिक्कत नहीं ना। लिखिए तो इसको, जब अप स्ट्रीम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड को घटा लेंगे। डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो दोनों के स्पीड को ऐड कर लेंगे। हो गया। चलो क्वेश्चन लिखिए। लिखा, लिख क्वेश्चन लिख, लिखो। एक नाव धारा के साथ, एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर पर आवर और धारा के विपरीत, एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर पर आवर और धारा के विपरीत 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, और धारा के विपरीत 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। तो धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल कहने का क्या मतलब, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ना, नहीं ना।
सोच थोड़ा सा। ठीक है, चलिए देखिए, बना रहे तो लोग से क्या बोल रहा है, धारा के साथ जा रहा है ना, तो धारा के साथ चाल क्या होगा, बोट प्लस स्ट्रीम दोनों धारा के साथ, समझ में आ रहा है ना, जिधर धारा चल रहा है उधर ही चल रहा है, तो दोनों जुड़ जाएगा, दोनों का स्पीड। अगर धारा के साथ जा रहा है तो उसका स्पीड कितना है, 21 किलोमीटर, ठीक है ना। और धारा के विपरीत आएगा तो उसका स्पीड घटेगा, धारा के विपरीत बोट माइनस स्ट्रीम बराबर कितना, 9 किलोमीटर पर आवर, यही ना है। अब दोनों को अगर सॉल्व कर लेते हैं हम, ये देखो ये कट जाएगा, 2b बराबर कितना, 21 9 30, देन b बराबर कितना, 15। अभी इसमें अगर हम पुट कर लेते हैं तो हमारे पास s बराबर क्या होगा, 21 माइनस 15 बराबर 6। क्या पूछा था, स्ट्रीम पूछा था ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा क्या, 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम s मान लिए हैं तो w लिखवाए थे ना, या w भी कुछ भी लिख सकता है, उससे क्या मतलब। ठीक है, आगे लिखिए। देखो, एक तैराक धारा के साथ, एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से, एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से और धारा के विपरीत 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैरता है, और धारा के विपरीत 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैरता है। स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात करें। स्थिर जल में एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर पर आवर की चाल से और धारा के विपरीत 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तैरता है। स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात करें। हाँ, तैराक की चाल, तैराक की चाल कहने का मतलब यहाँ जो हम बोट लिख रहे हैं ना, बोट के जगह पे ही हम तैराक मान लेंगे, ठीक है ना। हमेशा बोटे नहीं, तैरने वाला भी रहेगा, ठीक है ना। आया सबका, हाँ। अब तैराक के लिए फिर हमको स्विमर मानना पड़ेगा, तो सही बोट ही है मान के चलिए, ठीक है ना, बी मान लेंगे उसको। अब देखिए धारा के साथ कैसे चल रहा है, बी प्लस एस ना, और धारा के विपरीत बी माइनस एस बराबर कितना, 6 किलोमीटर पर आवर। अब यहीं से हम जानते हैं, जब देखो कॉफिशिएंट नहीं रहेगा ना, तो बार बार बताया है कि डायरेक्टली हमको निकालना है, जोड़ने घटाने का काम नहीं करना है। एगो प्लस एगो माइनस रहेगा, कॉफिशिएंट नहीं रहेगा, तो बी बराबर जो पॉजिटिव एक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, दोनों को ऐड करके बाई 2, तो कितना होगा 14 6 20 बटा 2 10, और एस बराबर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, फिर दोनों के घटा के आधा, तो 14 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 8 ना, ये आ जाएगा 4, 8 का आधा कितना है 4, ठीक है। तैराक पूछ रहा है तो हो जाएगा ये
10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और स्ट्रीम का पूछता था 4 किलोमीटर पर आवर। हो गया। आगे लिखिए, लिखो, धारा के साथ एक नाविक की चाल, धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है। धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर है, जबकि धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। धारा के विपरीत नाविक की चाल ज्ञात करें। धारा के विपरीत नाविक की चाल ज्ञात करें। धारा के विपरीत नाविक की चाल ज्ञात करें। नाविक या नाव की चाल ज्ञात करिए, धारा का क्या विपरीत। दिख रहा है इसमें। देखो, कह रहा है कि एक नाविक है जिसका धारा के साथ कितना दिया है, यानी कि बोट प्लस स्ट्रीम दिया है ना, कितना दिया है 15 किलोमीटर पर आवर। और क्या दे दिया, बी दिया हुआ है ना, पूरा पढ़ो तो। धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, जबकि धारा की चाल दिया, स्ट्रीम दे दिया ना, स्ट्रीम दे दिया है कितना 1.5 किलोमीटर पर आवर ना। अब देखो कि b प्लस एस हमारे पास है 15, एस है तो b निकल जाएगा। b प्लस कितना 1.5 बराबर में 15, यानी कि b बराबर कितना 13.5 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास क्या, स्ट्रीम का भी स्पीड मालूम है, बोट का भी स्पीड मालूम है। अब क्या पूछ रहा है, नाविक का चाल धारा के कितने विपरीत, तो विपरीत होता है तो घट जाता है ना, तो v माइनस एस यही ना पूछ रहा है। तो b कितना है 13.5 और माइनस 1.5, बताइए कितना होगा 12 किलोमीटर पर आवर। नाविक का चाल धारा के विपरीत कितना होगा 12 किलोमीटर पर आवर होगा। आगे आगे लिखेंगे, एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी, एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय करता है। एक तैराक धारा के साथ 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय करता है, और 40 किलोमीटर की दूरी, और 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत, हाँ 40 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत 8 घंटा में तय करता है। धारा के विपरीत
कितना 8 घंटा में तय करता है। तो तैराक की चाल स्थिर जल में ज्ञात करें। तो तैराक की चाल स्थिर जल में ज्ञात करें। मिटा दें, बन जाएगा। बनाइए। 6 किलोमीटर दूर को क्या करेंगे? 6 किलोमीटर कहाँ बोले हम? नहीं, 6 घंटा। साढ़े 5 इसको क्या करेंगे? सोचो, 6 घंटा काहे के लिए दिया है? ठीक, देखो यहाँ सारा खेल तो स्पीड का है ना, यहाँ तो स्पीड से हमको मतलब है। वो का क्या है कि दूरी और समय दोनों दे दिया था, स्पीड बराबर दूरी बटा चाल। अब समझ में आया, 6 घंटा कहला दिया है। धारा के साथ जाता है यानी बोट प्लस स्ट्रीम बराबर 36 घंटा में 36 किलोमीटर जाता है। कितना घंटा में? 6 घंटा में। तो 6 से डिवाइड कर लेंगे तब ना चाल आएगा इसका, दूरी बटा चाल। ये है दूरी, ये है चाल, तब ना सॉरी समय, दूरी बटा समय ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी है और ये है समय, डिवाइड करेंगे तभी ना चाल आएगा। क्या ये कट गया? कितना इसका? 6 किलोमीटर पर आवर इसका है, ठीक है ना। और विपरीत बी माइनस एस 40 किलोमीटर की दूरी 5 घंटा में तय करता है। 8 घंटा में तय करता है। तो कट के आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। हो गया, अब सेम हो गया। तो बोट बराबर का आ जाएगा 11/2। बोटे का पूछ रहा है ना क्या? बताएं कि दोनों के जोड़ के अब बटा 2 कर देना है। बोट बराबर 11/2, इसका इसी का पूछ रहा है ना। बोट क्या है? स्थिर जल में, यही तो हो गया। बराबर 5.5 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। स्ट्रीम का पूछता तो 1/2 यानी 0.5 किलोमीटर पर आवर। आगे देखो, एक तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी, एक तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और धारा के विपरीत 15 किलोमीटर समान समय में तय करता है। एक तैराक धारा के साथ 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और धारा के विपरीत 15 किलोमीटर समान समय में तय करता है। धारा की गति ज्ञात करें। बनाइए। आ गया सबका? 1 किलोमीटर पर आवर कितना था? धारा के साथ कितना गया था?
21 किलोमीटर क्या घंटा में? 21 किलोमीटर ना, 21 किलोमीटर गया था 3 घंटा में, यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर। और फिर 15 किलोमीटर सेम समय में, यही ना, यानी कितना? 5 किलोमीटर पर आवर। तो बोट बराबर कितना? 7 5 12 और 2 ना, 6 किलोमीटर पर आवर। और हमारे पास स्ट्रीम बराबर आ जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए। लिखो, दो स्थान 108 किलोमीटर दूर है। दो स्थान 108 किलोमीटर दूर है। देखिए, दोनों जगहों से दो नाव एक ही समय पर, दोनों जगहों से दो नाव एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती है। दोनों जगहों से दो नाव एक ही समय पर एक दूसरे से चलना शुरू करती है। अगर एक नाव धारा के साथ, अगर एक नाव धारा के साथ और दूसरी नाव धारा के विपरीत जा रही है, अगर एक नाव धारा के साथ एवं दूसरी नाव धारा के विपरीत जा रही है, तो वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी? तो वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेगी? अगर उनकी चाल 12 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर है। 12 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर है। कितना समय बाद एक दूसरे से मिलेगी? ट्रेन की तरह है ये भी, बनेगा। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड ना। देखो, ये नदी है मान के चलिए, इसका टोटल दूरी कितना है? 108 किलोमीटर। ये है हमारा मान के चलो डाउन स्ट्रीम, ये है हमारा अप स्ट्रीम। मान लेते हैं डाउन स्ट्रीम से जा रहा है कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। लेकिन डाउन स्ट्रीम जाएगा तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? प्लस बोट प्लस क्या होगा? वाटर भी होगा, तो बोट प्लस स्ट्रीम हो गया ना, बोट का। ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम से क्या कर रहा था? एक का गति एक तरफ से 12, एक तरफ से। अप स्ट्रीम में हो जाएगा बोट माइनस वाटर, 15 माइनस एस। वाटर कर दें, चलो वाटर कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इधर से स्पीड ये है, इधर से इसका स्पीड ये है ना। हमको मालूम है कि टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है? 108 कवर करना है। स्पीड कितना है? इनमें से इतना स्पीड है, इधर से इतना स्पीड है, तो रिलेटिव स्पीड होगा, ऐड हो जाएगा ना। बताए थे कि दोनों तरफ से स्पीड रहेगा, आएगा तो ऐड हो जाएगा। 12 प्लस डब्लू प्लस 15 माइनस डब्लू, तो डब्लू डब्लू गया ना, बराबर में 108/27। कई बार में? 4 बार में। 4 घंटा बाद मिल जाएगा।
काम खत्म। धूप ऊप नहीं होगा आज ना। आज से लग रहा है कि प्रॉपर ठंडा आ गया ना। चूहा कहाँ से मारा? अरे सब में होगा चूहा रे, भरा हुआ होगा इसमें चूहा, इतना सामान है। आज से 2 दिन पहले कल 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 रात में भी था मेला ठंडा। घूमने गए थे ना तो? गए थे 1-2 दिन। तो मेला कौन गए? लड़कों सब के लेकर वो गाड़िया पे आया नहीं था? वो सब आयल था कल है नहीं परसों। खाली मोबाइल चाहिए, खाली मोबाइल। सब गाड़ी बताई ना गाड़ी से मेला नहीं घुस पाएगा गाड़ी से, बहुत भीड़ है। फर्स्ट हाफ में ना, फर्स्ट हाफ कहने का मतलब पहला 15 दिन ना तो 4 व्हीलर से मेला घूम लेता, ऐसा स्थिति था किसी भी टाइम में। अभी तुमको पैदल घूमने में ना लग रहा है कि खड़ा हो जाइए तो आपको मेला घूम लीजिएगा, धक्का दे दे के मेला घुमा देगा। वो गाड़ी 2 घंटे बाद आया था। अरे हम क्या बोले, हम पुल में घूमे आ रहे थे हाजीपुर से, अब पुल में घुसे हैं हम, आधा पुल क्रॉस किए हैं 2 मिनट में, आधा पुल क्रॉस करने में 1.5 घंटा लगा, फंस गए जाके। पीछे जाइएगा ना आगे जाइएगा। ऐसा जगह फंसे ना कि पीछे भी नहीं निकल सकते थे। हाँ एकदम, अब बस स्थिर। पहले से निकल गए। बाइक छोड़ के आते हैं। छोड़ दिए। बाइक वाला को 1 घंटा लग रहा था निकल, बोले पैदल वाला को 1 घंटा लग रहा था निकलने के लिए, इतना ज्यादा जाम था। अच्छा सगीर की तरह जमाना फील। हाँ? हमको लगा कि निकल जाएंगे, आधा तो है, थोड़ा बहुत होगा आगे। एक और लिखिए, उसके बाद छुट्टी करते हैं। देखो, एक नाव धारा के विपरीत जाने में, एक नाव धारा के विपरीत जाने में धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने से, धारा के अनुकूल जाने से दुगुना समय लेता है। एक नाव धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने से दुगुना समय लेता है। अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर पर आवर हो तो, हाँ स्ट्रीम, अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर पर आवर हो तो नाव की चाल ज्ञात करें। धारा के साथ में, हाँ, अनुकूल और प्रतिकूल यही होता है ना। अनुकूल होगा साथ में, बन जाएगा। एक नाव धारा के विपरीत जाने में धारा के अनुकूल जाने से दुगना समय लेता है। अगर पानी की चाल 3 किलोमीटर पर आवर हो तो नाव की चाल ज्ञात करें। इसको बना के आइए आप लोग, ठीक है? बन जाएगा ना कि नहीं बनेगा? कोशिश करो, कोशिश देखते हैं। सोचो इस पे।